सर उनका सवाल ये है कि जो ये ब्लॉकचेन है और जो फिनटेक है इसका आपस में जी। क्या रिलेशन है। और जो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है हम्म। उसका उसके लिए इस चीज में क्या अपॉर्चुनिटी है एज एन फिनटेक और देख- ये ब्लॉकचेन के कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए। देखिए, फिनटेक जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है वो रेगुलेटेड है। अच्छा, मैं ये दो वर्ड बार बार यूज करूंगा, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड वर्ल्ड वो है जहाँ पे जो गवर्नमेंट बेस की, यानी गवर्नमेंट के रूल्स जहाँ पे यानी अप्लाई होते हैं और उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप अलाउ कर, जैस कैश है, जैसे जैस कैश हो गया या उसकी जो एप्लीकेशन हो गई, वो फिनटेक एप्लीकेशन है क्योंकि वो अंडर द रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान आती है। उसके अंदर आप जो भी काम करेंगे आप ये मुतय्यन करेंगे कि हम इससे कंप्लाई हैं या नहीं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स अप्लाई हैं या नहीं। इस तरह बेशुमार किस्म के जो पॉज मशीन्स हो गई, जो यानी स्वाइप मशीन हो गई जिसपे आप जाके अपना कार्ड रख के पे करते हैं, डेबिट कार्ड रख के पे करते हैं, या डेबिट कार्ड रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई, या बैंक के अंदर जो एप्लीकेशन हो गई वो हो गई, या बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, या फिर बैंक की पोर्टल्स हो गए, या बैंक की जो रास्त के नाम से इन्होंने अभी एक वो निकाला हुआ है, एक नेटवर्क निकाला है जिससे आप फौरन जो है पेमेंट कर सकते हैं, या रेमिटेंस हो गई कि मैं यूएई से बैठ के जो है पाकिस्तान भेज रहा हूँ, पाकिस्तान में किसी एप्लीकेशन के थ्रू भेज रहा हूँ। इसी तरीके से पाकिस्तान में कीनो के नाम से एक स्टार्टअप कंपनी थी, वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग नाउ, बट उन्होंने पॉज मशीन, ई वॉलेट, यानी मोबाइल में ई वॉलेट बनाए थे और आप उससे पे कर सकते थे। ये जो है, ये पूरी दुनिया है, ये फिनटेक रिलेटेड दुनिया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेगुलेटेड बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी, उसकी दुनिया है। अब जो ब्लॉकचेन की दुनिया है, क्योंकि स्टार्टिंग जो ब्लॉकचेन की हुई थी वो एज अ क्रिप्टो हुई थी, और क्रिप्टो को जैसे ही वो अनाउंस हुआ या आया सामने मंजर आम पे, तो दुनिया के जितने भी रेगुलेटर्स हो गए या ग्लोबल जो प्लेयर्स हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो ये तो करप्शन, ये तो करप्ट मनी है, या फिर ये तो इसको हम नहीं मानते, इसको हम लागू नहीं होने देंगे, ये गलत चीज है। क्योंकि जितने भी फिनटेक रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन थे वो कंट्रोल करना चाहते हैं वेल्थ को। ये जो क्रिप्टो सेंट्रिक जो इनोवेशन थी, ये थी कि मैं और आप जैसे लोग, हम जैसे जो लोग हैं, हम कंट्रोल करें, यानी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, जिसमें उसके पैसे की यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल का जो कैप है, उस कैप की मैं यानी वैल्यू रख दूं 5, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये 5 में ही हम बेचेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस वैल्यू को चेंज करने में। तो ब्लॉकचेन बेसिकली इस तरह का है, तो वो अनरेगुलेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अभी जो, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, जब दुनिया ने देखा कि क्रिप्टो को वो रोक नहीं सकते, क्रिप्टो को वो यानी खत्म नहीं कर सकते, दुनिया यूज कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी जो गवर्नमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, उन्होंने क्रिप्टो को या ब्लॉकचेन को अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे हम यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल कर कैसे कर सकते हैं, उससे हम कैसे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब जो है कुछ यू हो रहा है कि आपने अगर नाम सुना हो, सेंट्रलाइज बैंकिंग डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। तो सेंट्रलाइज डिजिटल बैंकिंग करेंसी, ये जो करेंसी है और होगी फ्यूचर की, उसमें आपके ये पेपर रुपीज और पेपर मनी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल। कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास रहेगा आपका मोबाइल, और उस मोबाइल के थ्रू जो है आपकी पेमेंट होगी। लेकिन वो मोबाइल के अंदर जो है वो टोकन्स हुआ करेंगे, वो टोकन्स कौन जारी करेगा? वो आपका बैंक करेगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा, या स्टेट बैंक ऑफ सऊदी, इस तरह से ये सारे बैंक्स करेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको रिप्लेस कर देंगे, और ये कैसे वो कर रहे हैं और कैसे करेंगे, उसके पीछे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। ब्लॉकचेन के बगैर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर सकें, इम्पॉसिबल है। और इस वजह से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मुख्तलिफ चीज़ों में। ये तो मैं आपको एक सिंगल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिनटेक इज अ रेगुलेटेड वर्ल्ड, बट अभी जो है यूएई को आप देख लें, तो यूएई के अंदर ब्लॉकचेन या क्रिप्टो भी रेगुलेटेड हो गई। तो अब ये कि अब वो क्या कर रहे हैं, बैंक को क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से एक बंदा इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा थ्रू द बैंक टू द क्रिप्टो। तो अब ये जो है पहले पॉसिबल नहीं थी, ये चीजें हो रही हैं। अब इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो फिनटेक, जो रेगुलेशन के अंदर आती है वो सारी फिनटेक है।
और जो चीजें डिसेंट्रलाइज है 100%, जो कहते हैं कि नहीं हम तो फिनटेक या हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो कम्युनिटी बेस्ड बनाएंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, तो उस सूरत में वो अनरेगुलेटेड है, वो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो बेस्ड एप्लीकेशन है। तो दुनिया बहुत हाइब्रिड हो गई है, इसमें मुख्तलिफ यानी इमर्ज यानी फ्यूजन्स है, फिनटेक प्लस ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन सेपरेट और फिनटेक सेपरेट। सर, वेरी वंडरफुल इंसाइट्स। और हो सकता है कि जो हमारी जो फ्यूचर की जो जो पाकिस्तान की मार्केट है उसमें जो जो भी एंटरप्रेन्योर कुछ अपना नया करना चाह रहे हैं, दे शुड थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचना यस, चाहिए।